हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। इस एडवांस रियल बैंकिंग एप्लीकेशन सीरीज में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कस्टमर सर्विस। ये जो सर्विस होगी इसमें भी हम बेस्ट टैग स्टैक का यूज करके एकदम रियल बैंकिंग फ्लो को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ भी हम सारे कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे जो एक रियल बैंकिंग एप्लीकेशन में यूज होते हैं। मतलब कस्टमर सर्विस का जो फ्लो होगा उसमें सबसे पहले यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, मतलब रजिस्टर होगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद उसका स्टेटस इनिशियली पेंडिंग रहेगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में बिना वेरिफिकेशन के किसी भी यूजर को फुल्ली एक्टिवेट नहीं किया जाता। इस वजह से इसका स्टेटस पेंडिंग रखना पड़ेगा। इसके बाद यूजर अपनी KYC डिटेल सबमिट करेगा, जिसमें पैन, आधार जैसा डिटेल एंड कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड होंगे। एंड इसी के बेसिस पे सिस्टम डिसाइड करेगा कि कोई यूजर जेन्युइन है या नहीं है। इसके बाद सिस्टम या एडमिन साइड से KYC वेरीफाई की जाएगी एंड अगर सब कुछ वैलिड मिलता है तो कस्टमर का स्टेटस वेरीफाई या एक्टिवेट कर दिया जाएगा, नहीं तो रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। एंड ये जितना भी प्रोसेस होगा, जितना भी अभी मैंने बताया, ये प्रॉपर सिक्योर API के थ्रू JWT ऑथेंटिकेशन एंड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा हम इस सर्विस में कुछ एडवांस फीचर भी ऐड करेंगे, जैसे सिक्योर प्रोफाइल मैनेजमेंट, OTP बेस्ड वेरिफिकेशन फ्लो एंड अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रेडिस कैसे का यूज करेंगे। इसके अलावा इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन के लिए काफका का भी यूज किया जाएगा। तो बेसिकली इस लेक्चर के थ्रू हम एक ऐसी कस्टमर सर्विस को बिल्ड करने जा रहे हैं जो रियल बैंकिंग सिस्टम के काफी क्लोज होगी। ठीक है। अब लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज और कंफर्म कर देता हूँ कि जिस तरह से हमने ऑथ सर्विस में स्टेप बाय स्टेप चीजें कंप्लीट की थी, मतलब ऑथ सर्विस को कई लेक्चर में हमने डिवाइड किया था एंड एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर गए थे, उसी तरह से इस सर्विस को भी हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब कई लेक्चर में डिवाइड करेंगे। एंड इसी भी पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे एंड जो ये कंप्लीट होगी वो एक एडवांस लेवल पे जाके कंप्लीट होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप इसको डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम इस बैंकिंग सिस्टम पेरेंट में राइट क्लिक करेंगे, इधर न्यू एंड स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करना है आपको। इधर सबसे पहले देंगे हम प्रोजेक्ट का नेम कस्टमर सर्विस। इसके बाद टाइप जावा वर्जन, ये सारी चीजें सही है, ग्रुप भी ठीक है, आर्टिफैक्ट भी ठीक है। अब हम आएंगे इधर पैकेज में, तो इसको कर दीजिए com.bank.customer, देन नेक्स्ट। इधर हमें ऐड करनी है डिपेंडेंसी, तो ये डेटा JPA, सिक्योरिटी एंड ये वेब, इसको भी ले लीजिए। देन एक्चुएटर की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, PostgreSQL भी ले लेते हैं। देन ऑथराइजेशन सर्वर, इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ रिसोर्स सर्वर की जरूरत पड़ेगी। देन यूरेका सर्वर नहीं चाहिए, फ्लाईवे भी नहीं चाहिए एंड लैम्बॉक चाहिए, इसको टिक कर दीजिए। अब हमारा क्या बचा, रिसोर्स सर्वर बचा, तो यहाँ पे रिसोर्स सर्वर, ये आ गया OAuth2 रिसोर्स सर्वर, इसको टिक कर दीजिए। इसके अलावा यूरेका क्लाइंट भी चाहिए हमें, तो यूरेका, इसमें आपको टिक करना है यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट। इसके अलावा काफका को भी लेना है, फिन क्लाइंट को भी ऐड कर सकते हो, बट इन्हें हम बाद में देखेंगे, जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब इनको ऐड कर लेंगे। अभी इतने में काम चल जाएगा, तो इतना करके इसको कर दीजिए फिनिश। एंड थोड़ी देर में ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड होकर रेडी हो जाएगा। आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है। यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट इधर बन के रेडी हो गया, इसको ओपन करते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले जाना तो चाहिए pom.xml में, बट अभी ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। तो बाद में जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसका देख लेंगे क्या चेंज करना है। अभी हमें application.yml में काम करना है, तो इसको ओपन करेंगे। इधर application.property है, तो एक और फाइल बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड फाइल, इधर लिखिए application.yml। अब इसमें सबसे पहले पोर्ट सेट कर देते हैं, तो server.port, इसको देंगे 8082। देन एप्लीकेशन का नेम, अब ये application.property में ऑलरेडी होता है, बट यहाँ आप मैनुअल दे रहे हो तो एक साथ ही सब कुछ दे देते हैं। इधर दीजिए spring.application.name, इसमें देंगे कस्टमर सर्विस। अब यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि ये जो
स्प्रिंग स्टार्ट हुआ है, इसको यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए एंड इस पोर्ट नंबर पे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। इसके बाद डेटा सोर्स सेट कर देते हैं, तो इधर लिखेंगे डेटा सोर्स डॉट URL, इसमें देंगे JDBC कॉलन PostgreSQL कॉलन / लोकल होस्ट कॉलन 5432 देन DB का नाम। तो सपोज दैट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे DB का नाम कस्टमर DB, तो कस्टमर DB। यहाँ पोस्टग्रे में Y नहीं होगा, E आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड भी सेट करना पड़ता है। यहाँ पे लिखिए यूजर नेम, इसमें आपको अपने डेटाबेस का यूजर नेम देना होता है, तो मैं अपने डेटाबेस का यूजर नेम डाल देता हूँ यहाँ पे पोस्टग्रेस देन पासवर्ड। इसमें आपको सेट करना है अपने डेटाबेस का पासवर्ड। अब डेटाबेस क्रेडेंशियल सेट हो गया, तो JPA सेट कर लेते हैं। यहाँ पे JPA.hibernate.ddl ऑटो, इसमें सेट कर देंगे अपडेट। इसके बाद शो SQL को कर देते हैं ट्रू। अब इसके बाद सेट कर लेते हैं रिसोर्स सर्वर को, मतलब इसमें आपको एक एड्रेस बताना पड़ता है जहाँ से JWT टोकन को ये वेरीफाई कर पाएगा। मतलब रिसोर्स सर्वर को JW के सेट URI बताना पड़ता है, मतलब ये एक URL होता है जिसमें ऑथराइजेशन सर्वर का एड्रेस पड़ा होता है एंड इधर से ही हमें पब्लिक की मिलती है, मतलब JWK मिलता है जिसका यूज करके ये टोकन को वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए security.auth2.resourceserver.jwt.jwk set URI, तो इसको ले लेना। अब आपको याद होगा हमने जो ऑथराइजेशन सर्वर बनाया है वो 9000 को बनाया है, मतलब जो ऑथ सर्विस बनाई थी हमने उसी को ऑथराइजेशन सर्वर बनाया है, तो यहाँ पे उसी का एड्रेस लिखना पड़ेगा। इधर लिखिए http://localhost:/OAuth2/jwk, ठीक है। इसके बाद हमें यूरेका क्लाइंट भी सेट करना है, मतलब इसको हमें यूरेका सर्वर का एड्रेस बताना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे लिखिए eureka.client.service URL.default zone, तो ये इस सर्विस URL के बाद का नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, हम इतना पहले दे देते हैं सर्विस URL। इसमें यूरेका को करिए लास्ट में, मतलब इधर करेंगे। देन इसमें हमें सेट करना है यूरेका मतलब डिफ़ॉल्ट जोन, तो डिफ़ॉल्ट जोन। अब इसमें देना होता है आपको यूरेका सर्वर का एड्रेस, मतलब आपको याद होगा हमने यूरेका सर्वर प्रोजेक्ट बनाया था, एक सर्विस बनाई थी जो 8761 में चल रही है, तो उसी का एड्रेस देना है यहाँ पे। इसलिए हमें लिखना पड़ेगा http://localhost:/8761 यूरेका। बस अभी के लिए इतना ही करना था। अभी आगे जब कुछ और डिपेंडेंसी लगाएंगे, कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, तो उसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देंगे। अभी इतना इनफ है, इसको कर दीजिए सेव। अब हम मेन डोमेन डिज़ाइन में चलते हैं। तो इधर डोमेन डिज़ाइन करने के लिए main/java में जाएंगे एंड इधर आपको मेन पैकेज मिलेगा, इसमें राइट क्लिक करिए एंड एक न्यू पैकेज क्रिएट करेंगे। इधर लिखेंगे .entity एंड फिनिश। अब अभी हमें मेनली 2 एंटिटी चाहिए, एक तो कस्टमर के लिए, दूसरा KYC के लिए। तो दोनों को एक एक करके यहाँ पे डिजाइन करते हैं। सबसे पहले कस्टमर के लिए बना लेते हैं, तो राइट क्लिक करके न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए कस्टमर एंड फिनिश। यहाँ हम कुछ बेसिक फील्ड ले लेते हैं, जैसे ID, यूजर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, इस तरह की कुछ फील्ड ले लेते हैं। तो प्राइवेट लॉन्ग ID, देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन प्राइवेट स्ट्रिंग फ़ोन नंबर, देन प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। ठीक, इसके अलावा हमें एक लास्ट फील्ड भी लेना होगा जिसमें हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे एंड इस स्टेटस के लिए हम enum यूज कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे
प्राइवेट। अब मान लो उसका नाम रखते हैं कस्टमर स्टेटस, तो यहाँ पे अभी के लिए लिख देते हैं, अभी हम इसको डिजाइन कर लेंगे कस्टमर स्टेटस एंड फील्ड का नाम देंगे स्टेटस। अब आपको पता है कि जब भी हम एनम का यूज करते हैं तो उसमें हमें बताना होता है कि एनम का टाइप क्या होगा, एंड अगर आप नहीं बताते हो तो ये डिफ़ॉल्ट टाइप लेगा, एंड उसमें क्या होता है की एन वैल्यू में ये सेट हो जाता है। मतलब जो एनम की फर्स्ट वैल्यू होगी उसके लिए 0 सेट हो जाएगा, सेकंड के लिए 1, थर्ड के लिए 2, इस तरह से की एन वैल्यू में पूरा एनम स्टोर हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इनका सिक्वेंस चेंज हुआ तो फिर पूरा कोड गड़बड़ हो जाता है। तो इस वजह से ज़्यादातर केसेस में हम यहाँ पे एनम का टाइप बताते हैं एंड वो टाइप स्ट्रिंग ही रखते हैं। तो टाइप बताने के लिए हमारे पास एक एनोटेशन होती है एन्यूमरेटेड, उसी को यहाँ पे यूज कर लेंगे एट एन्यूमरेटेड। इसमें एनम टाइप देना होता है डॉट स्ट्रिंग। इसी तरह से इस आईडी को प्राइमरी की बनाने के लिए भी एनोटेशन होता है यहाँ पे एट आईडी। देन इसको ऑटो जनरेट करने के लिए यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू, इसमें सेट कर देंगे स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। ठीक है, इसके अलावा ये क्लास लेवल के एनोटेशन भी दे देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देते हैं एट एंटिटी, देन टेबल नेम भी सेट कर देते हैं। अगर ये नहीं देते हो तब भी ऑटोमेटिक चल जाएगा। इधर दीजिए नेम कस्टमर्स, देन एट गेटर एट सेटर एट नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर एंड एट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन यूज कर लेंगे एट बिल्डर। ठीक है, इसको करिए सेव। अब इसी तरह से KYC के लिए भी बना लेते हैं, तो इसी में राइट क्लिक करिए न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए KYC डिटेल। अब इसमें हम आईडी के अलावा मेन 3 फील्ड रखेंगे। पहला तो पैन नंबर, दूसरा आधार नंबर एंड एक स्टेटस का भी फील्ड रखना होगा। तो यहाँ पे प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग पैन नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग आधार नंबर एंड तीसरी फील्ड रखनी है हमें स्टेटस। तो इसके लिए भी एक एनम क्रिएट करेंगे हम। प्राइवेट उस एनम का नाम रख देंगे मान लो KYC स्टेटस एंड इसका नाम दीजिए स्टेटस। अब एनम बनाया है तो यहाँ पे हमें बताना भी पड़ेगा इसका टाइप। तो इधर लिखिए एट एनमरेटेड, इसमें एनम टाइप डॉट स्ट्रिंग। इसके अलावा भी जो हमें एनोटेशन देने होते हैं वो एक करके दे देते हैं। एट जनरेटेड वैल्यू, इसमें सेट कर दीजिए स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। इसके अलावा यहाँ भी हम एनोटेशन यूज करते हैं एंटिटी, देन टेबल, इसमें नेम सेट कर देंगे KYC अंडरस्कोर डिटेल्स, देन गेटर सेटर भी बनाते हैं। ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन एट बिल्डर। ठीक है, इसको भी कर देंगे सेव। अब एनम रखने के लिए एक और पैकेज बना लेते हैं, इनको सेपरेट रखेंगे हम एंड पैकेज डॉट एनम्स। अब यहाँ हम एनम चूज़ कर लेंगे न्यू एंड एनम। अब आपको यहाँ पे वही नाम देना है जो आपने कस्टमर एंटिटी में यूज किया था, मतलब जो आपने एनम सेट किया था, एनम का टाइप वहाँ पे मेंशन किया था वही आपको देना है। तो उधर हमने लिखा था कस्टमर स्टेटस एंड फिनिश। इधर हमें मेनली 3 स्टेटस रखने हैं। पहला होगा पेंडिंग, देन एक्टिव
देन ब्लॉक्ड। ठीक है, इसे करिए से। इसी तरह से एक और एनम चाहिए KYC के लिए, तो एनम इसका नाम दीजिए KYC स्टेटस। एंड यहाँ भी हम 3 ही स्टेटस रखेंगे, एक होगा पेंडिंग, देन वेरीफाइड एंड रिजेक्टेड। इसे भी कर लेंगे सेव। अब इन दोनों एंटिटी में इनको इंपोर्ट कर लेंगे, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, इसे करिए सेव। एंड KYC में भी इसे इंपोर्ट करते हैं, इसे भी करिए सेव। ठीक है, इसके बाद हमें क्रिएट करनी होती है रिपोजिटरी, तो फिर से किसी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ एंटिटी को हटाइए एंड इसकी जगह लिखेंगे रेपोजिटरी एंड फिनिश। इसमें हम 2 रेपोजिटरी बनाएंगे। न्यू सबसे पहले बनाते हैं कस्टमर के लिए, तो क्लास नहीं चाहिए हमें, इंटरफेस चाहिए होता है। राइट क्लिक करिए, न्यू इंटरफेस, इसमें दीजिए कस्टमर रेपोजिटरी। अब यहाँ ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले तो JPA रेपोजिटरी को एक्सटेंड कर लीजिए, JPA रेपोजिटरी। इसके जेनरिक में 2 चीज़ें देनी होती है, सबसे पहले तो एंटिटी का नाम, तो कस्टमर, एंड दूसरे में उसकी जो प्राइमरी ID है उसका की क्या है, मतलब टाइप क्या है उसका, तो लॉन्ग। ठीक है, इसको कर दीजिए से। अब इसमें हम कस्टम मेथड भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, आगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इधर चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हमें दूसरी रेपोजिटरी भी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हम एक और इंटरफेस लेते हैं, इसका नाम देंगे KYC रेपोजिटरी। एंड इसमें भी आपको उसी तरह से करना है, इधर एक्सटेंड्स JPA रेपोजिटरी, इसमें एंटिटी का नाम देंगे KYC डिटेल्स एंड ID कर देंगे लॉन्ग। इसे करिए सेव। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है। अब इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी हम इसमें और कुछ एडवांस चीज़ें ऐड करेंगे एंड उसके बेस पर फिर हम सर्विस एंड कंट्रोलर को डिज़ाइन करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।